कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश में लॉकडाउन लगा। दिल्ली सरकार ने एक योजना चलाई कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान भूखा न रहे। सरकार ने लोगों को राशन की मुहैया सुविधा देने की शुरुआत की, स्कूलों में राशन पहुंचाए। लेकिन स्थिति देखिए कि राशन जो लोगों तक पहुंचना था वो राशन लोगों को न मिलने की बजाय स्कूलों में आज भी एज इट इज पड़ा हुआ है। अप्रैल बीत गया, अब फिर से वर्ष 2021 अप्रैल आने वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं जब देश में लॉकडाउन लगा था, वो तारीख भी आ जाएगी। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने राशन पहुंचाया था स्कूल में, राशन की स्थिति आप देख सकते हैं। राशन की क्या स्थिति है ये देखिए, किस तरीके से स्कूल के अंदर गेहूं पड़ा हुआ है। कोई भी अब इससे पूछने वाला नजर नहीं आ रहा है। जब हमने लोगों से यहाँ पे लोगों के लिए पहुंचाया गया राशन, लेकिन देखिए किस तरीके से बोरियां भी यहाँ पड़ी हुई है। बोरियों की स्थिति देखिए कि तमाम ऐसे बोरियां ऊपर लदी हुई है एक दूसरे के ऊपर। और अगर देखा जाए इनकी स्थिति तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन राशन की क्या स्थिति है। इनमें चूहे कूद रहे हैं और आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर क्या है स्थिति राशन की। ये गेहूं है, अब गेहूं में चावल भी मिला हुआ है। आप देखिए किस तरीके से गेहूं के अंदर चावल, यानी चावल और गेहूं दोनों का मिश्रण, खुद जो राशन यहाँ लेने आएगा उसकी क्या स्थिति होगी, तस्वीरें खुद ही खुद बयां कर रही है। क्या नाम है आपका? पूप एरन तिग्गा। मैम, ये स्कूल के अंदर राशन कब आया था? ये स्कूल के अंदर में राशन आई थी अप्रैल 2020 से आई थी। उस दौरान क्या ये राशन बटे थे या क्या हुआ था? पूरे राशन बांटे थे अप्रैल मई जून। तो अभी ये राशन मई जून पूरे 3 महीना बांटे थे। फिर जुलाई 7 तारीख तक बांटे थे। जुलाई 7 तारीख तक बटा था। लेकिन जो हम राशन की स्थिति फिलहाल देख रहे हैं, ये राशन तमाम अगर बोरियों की संख्या भी गिने तो करीब 50 से ज्यादा बोरियां ही है। तो ये क्या कारण की बची हुई है राशन? ये जितने दिन हमें ऑर्डर था हम उतने दिन बांट दिए। फिर बाकी बात जो भी है हमारे पास सारा लिखा, जो भी बचा वो सारा हमारे पास लिखा हुआ है। सारा चीज जो हम बचा था इनको हैंड ओवर कर दिए। तो आपने हैंड ओवर कब किया काम? ये जुलाई 7 तारीख खत्म हो गई थी हमारा बांटना। उसके बाद में जो भी था कागज में हम करवाए करके हमने इनको दे दिया। आपने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कब बताया कि राशन स्कूल के अंदर इतना पड़ा हुआ है? हम इसको जो फूड सप्लाई है ना, हम उसको हम सूचना दे दिए, हम लिखित में दे दिए थे ना। फूड सप्लाई को कब आपने सूचना दी कि राशन यहाँ स्कूल के अंदर पड़ा हुआ है? वो तो जब खत्म हुआ उसी समय हम दे दिए थे। जब हमारा बांटना खत्म हो चुका था फिर हमने उसको दे दिए, लिखित में हम दे दिए जो भी था। ठीक है, दे दिए थी। फिर उसके बाद में तो हमारा बांटना ऑर्डर खत्म हो गई थी। फिर तो उसके बाद में ये सारा जो है उनके अंडर में आ जाती। फिर हमारे से कोई नहीं है। यानी आपका हमने उनको बोला था सर जी यहाँ से उठा लो, मौखिक बोला था उठा लो यहाँ से। जब उनको कागज मिली उनको तो उसी समय उनको ले जाना चाहिए था, लेकिन वो लोगों ने नहीं लिया। वो थोड़े थोड़े करके ले जा रहे थे। फिर उसके बाद में हम जो भी बची थी ये लेटर बना के SDM ऑफिस में हमने रिटेन में हम दे दिए। ठीक है, SDM ऑफिस को आपने लिखित में कब दिया? क्योंकि आप कह रहे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को आपने मौखिक रूप से कई बार कहा, फिर आपने कहा कि SDM ऑफिस, मुझे याद नहीं है ना। तो आपने SDM ऑफिस को भी इसके बारे में बताया? हाँ, हमने लिखित में दे दिया है हमें, है ना। फिर कई बार हमने जाने की कोशिश की लेकिन कोरोना टेस्ट की वजह से जाने नहीं दिया हमें। ठीक है, आपका ये सामान रखा हुआ है, किन किन कमरों में राशन रखा हुआ है और उन कमरों की क्या स्थिति है? ये हमारे तो राशन 3 कमरों में थी, लेकिन मैंने क्या करवाया उस कमरे में करके मैं इसमें रखवा दी। अभी तो हमें 2 कमरे में है अभी, है ना। 3 कमरे में था जब हम बांट रहे थे, उस समय 3 कमरों में पड़ी हुई थी। तो राशन रखने, कमरों में राशन रखने की वजह से आपके स्कूल की क्या हालत है? हमारे सारी चीज जो बर्बाद हो रही है, चूहों ने बर्बाद कर रहा है। क्या क्या खराब कर दिया चूहों ने? क्योंकि आप कह रहे हो चूहों का आतंक हो गया है। चूहों का किताबें वगैरह काट दिया, रजिस्टर वगैरह काट दिया, आज दीवारें हो रही है, बर्बाद तो हो ही रही है। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को सुना जिन्होंने कहा कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन को कई दफा इसके बारे में सूचित किया गया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो स्कूल के अंदर पड़े राशन के संबंध में अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उसके बाद खानपुर से निगम पार्षद सुरेश गुप्ता से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, मेरे एक MCD के स्कूल में राशन वितरण हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसको हमारे MCD के स्कूल के शिक्षकों ने बांटा। तो काफ़ी लोगों को उनको कोरोना भी हुआ और कुछ लोग जो है शहादत भी हो गई कुछ लोगों की इस कोरोना काल के अंदर। तो उसे शहादत ही कहूँगा मैं, जब उन्होंने जनता की सेवा करते हुए, अपने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ मैं आपके माध्यम से। लेकिन दूसरी चीज़ एक और कहना चाहूँगा मैं
कि जिस प्रकार इन लोगों ने राशन बांटा और लोग परेशान हुए, उसकी इंतहा कर दी इन लोगों ने। कभी उनसे कूपन कहा गया कि आप उसको डाउनलोड कीजिए। गरीब लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग, जे कॉलोनी में रहने वाले लोग कैसे डाउनलोड करेंगे? उन्होंने कहीं करवा भी लिया तो उनसे ये कहा गया कि जी ये कूपन सही नहीं है, या दूसरा कूपन लेके आइए। कोई पिंक कूपन आया, पिंक कूपन लेके आइए। फिर ये कहा गया जी ये कूपन भी नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हो जिस कूपन पे, वो कूपन लेके आइए। तो लोगों को इतना परेशान किया गया राशन के नाम पे, जबकि केंद्र सरकार ने इनको भरपूर राशन दिया था बांटने के लिए। उस राशन को ये बांट नहीं पाए, और ऐसी हालत है मेरे एक स्कूल के 2 कमरों की, जिसमें सैकड़ों बोरियां चावल और गेहूं मिक्स हुए पड़े हैं। चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं, उसमें घूसों ने खोद के रख दिए मेरे 2 कमरे। उसकी ऐसी हालत हो गई, यदि उसमें 5-10 मिनट आप उस कमरे में खड़े हो जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। ऐसी कंडीशन है। स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन प्रशासन को कई बार इस बात के लिए बता दिया गया है, लिखित में दे दिया गया है एसडीएम ऑफिस में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे वहाँ के शिक्षक कितने परेशान हैं, प्रिंसिपल इतनी परेशान है, कह रही सर हम कैसे करें, इसका कोई समाधान हमें नज़र नहीं आ रहा। रिटर्न में देना था, हम रिटर्न में दे के आ चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर, जिस तरीके से तस्वीरों में बयां कर रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, आपने तस्वीरों को देखा कि चूहे कलाबाजियां कर रहे हैं। आप प्रशासन से आपने कहा कि, लेकिन सरकार तो पीठ थपथपा रही है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को हमने भूखा नहीं रहने दिया। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। लोग अब भी कूपन लेके आ रहे हैं। देखिए मजे की बात, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम स्कूलों में बच्चों को राशन बांट रहे हैं, लेकिन वो जो राशन फैला पड़ा है, जिसमें चूहे ने अपने टॉयलेट कर रखी है, उसके अंदर इतनी बदबू आ रही है, उस राशन के लिए कूपन बांटे जा रहे हैं अभी कि आप जाके वहां से राशन ले लीजिए। और मजे की बात यह है कि उस राशन को देने वाला कोई नहीं है। टीचरों को मना कर दिया गया कि इस राशन को आप नहीं देंगे, हमारे यहाँ से प्रशासन से कोई व्यक्ति आएगा वही देगा। जब आपका व्यक्ति वहां पर है नहीं स्कूलों में, आप क्यों कूपन दे रहे हैं उन लोगों को? वो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। वो उस राशन को भी लेने को तैयार है। घटिया और इतना गंदा राशन है वो, यदि कोई उसको बिना धोए यदि किसी ने खा लिया तो हो सकता है उसको बीमार भी पड़ जाए। उस राशन को लेने के लिए वो तैयार है, लेकिन वहाँ देने वाला कोई भी नहीं है। क्या मांगे अभी आपकी प्रशासन से? क्या प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इस राशन को ना बांटा जाए। इसकी ऐसी कंडीशन हो गई, चावल और गेहूँ दोनों मिक्स हो गए हैं और उसमें इतनी बदबू आ रही है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि कम से कम उस राशन को लोगों को ना दिया जाए, जैसा भी है उसको वहाँ से हटाया जाए और उस स्कूल की दशा को सुधारा जाए। तो तस्वीरों में देखा किस तरीके से दिल्ली सरकार, जब देश के अंदर लॉकडाउन था तो दिल्ली के लोगों को उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सरकारी स्कूल और निगम के स्कूलों में राशन पहुंचाया गया। अब राशन की स्थिति देखिए, बोरियां एज इट इज स्कूलों के अंदर पड़ी है। हालत बदतर हो गई इस राशन की। लेकिन दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान पीठ थपथपाते नहीं थक रही थी कि किसी भी व्यक्ति को राशन की वजह से परेशान नहीं होना पड़ रहा था। हम सभी को राशन दे रहे थे, लेकिन स्थिति तस्वीर खुद ही दूसरी बयां कर रही है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।